नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कहाँ पर 2 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ हुआ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर है। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ 7 दिनों तक ये चलेगा। देव महाकुंभ के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 मिला? भारत, ब्रिटेन, कनाडा, नेपाल। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत को। ऑप्शन ए सही आंसर है। यह सम्मान मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम WSSF 2025 में दिया गया। भारत की ओर से यह अवार्ड केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करेंगे? इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन, रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है चीन, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी का 2 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया? वे 100 वर्ष के थे। विजय मल्होत्रा, जी पारिक, राम सोरेन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है जी पारिक, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे के फोर्डे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य या डी नन। इस प्रश्न का सही आंसर है रजत पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया? फरीदाबाद हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, रोहतक हरियाणा, हिसार हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रोहतक हरियाणा में, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड TANSA 2022 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य ET नीलकंठन मूस, वैद्य भावना पराशर, डॉक्टर R आर्थर जेम्स। इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर R आर्थर जेम्स, यानी डी सही आंसर है। भारतीय दासन विश्वविद्यालय BDU के समुद्री विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 3 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? इराक, ईरान, UAE, कुवैत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इराक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 3 अक्टूबर, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को कहां से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे? पश्चिम बंगाल, असम, नई दिल्ली, मिजोरम। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली से। ऑप्शन सी सही आंसर है। वे देश भर के 1000 सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन हेतु PM सेतु यानी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs का शुभारंभ करेंगे।
1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल होंगी और 4 हब 4 स्पोक से जुड़ा होगा। इस योजना को विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का सहयोग मिलेगा। पहले चरण में पटना और दरभंगा के ITI पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसमें 5 लाख स्नातक को 2 वर्ष तक 1000 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। वे उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी PM ऊषा के तहत बिहार की 4 विश्वविद्यालय, इसमें पटना, भूपेंद्र नारायण, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 160 करोड़ की लागत से नए शैक्षणिक और शोध भवन बनाए जाएंगे। वे बिहटा में NIT पटना के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार युवा आयोग का भी उद्घाटन करेंगे। 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए एक वैधानिक आयोग है। इसके बाद 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। कौशल दीक्षांत समारोह का 4था संस्करण भी आयोजन होगा, जहां 46 ITI पर टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 3 अक्टूबर को किस शहर के महात्मा मंदिर में शुरू हुआ? अहमदाबाद, सूरत, कच्छ, गांधीनगर। इस प्रश्न का सही आंसर है गांधीनगर, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को 4 नए केंद्रीय विद्यालय मिलेंगे? कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तेलंगाना, यानी बी सही आंसर है। इससे राज्य में कितने 39 केंद्रीय विद्यालय की संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भाजपा ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को किस राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड का, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 3 अक्टूबर को जैन इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी जीटो 2025 कार्यक्रम शुरू हुआ? कर्नाटक, हैदराबाद, झारखंड, उड़ीसा। इस प्रश्न का सही आंसर है हैदराबाद में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर को शुरू स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का कब समापन हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 अक्टूबर 2025 को, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाडस पर महासागर में जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध। इस प्रश्न का सही आंसर है शनि ग्रह पे, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के तहत एक अखिल भारतीय ई कचरा पुनर्चक्रण अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में शुरू किया? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खान मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है खान मंत्रालय, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 4 अक्टूबर को, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया? एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है निर्मला सीतारमण, यानी बी सही आंसर है। 3 से 5 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम, इसका समापन विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इसका विषय है अशांत समय में समृद्धि की तलाश। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर नीति कार्यपत्र जारी किया? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है नीति आयोग। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 885 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, हिसार, मानेसर। इस प्रश्न का सही आंसर है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहां पर 381 करोड़ रुपए मूल्य का 8000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किया गया? कच्छ, भरूच, भुज या लोथल। इस प्रश्न का सही आंसर है भरूच में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने आयात निर्यात कारोबार के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस राज्य में स्थित एम्स बिलासपुर के तीसरे स्थापना दिवस की अध्यक्षता की? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।